और ये जीत गए। जबरदस्त। चलो नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट अभी आ रहा है। अभी आ रहा। ओके ये मेरी बारी है। ओके ये क्या रोबोट है? नहीं। हाँ ये क्या है? मैं इसकी पसंद। थैंक यू। हरीम क्या कर रही है? खेल लिया। मैंने असफन को अपॉइंट कर लिया। भाई मैंने आपसे कहा था ना, ऑफिस की कोई भी बात हम घर पे नहीं करेंगे। तुम्हारे दिमाग में जरूर कुछ चल रहा होगा, तभी तुमने ये कहा। एग्जैक्टली। पिकनिक पे चले? हाँ भी बताओ। चल सकते हैं। अरे मैं सोच रही हमजा आ गए। हमजा से भी पूछते हैं। क्या पूछना? यही कि पिकनिक के लिए कहाँ जाना चाहिए। पिकनिक? गुड। तुम बताओ ना। आप बताएं ना। ऑक्स पे चलते? नॉट अ बैड आइडिया। किसी और जगह पे चलते हैं ना। हॉक्स पे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ श्योर। अरे यार रीस्टार्ट करो। ये क्या? इधर आए, कम हियर, आई विल फिक्स इट। कम हियर, आई नो हाउ टू फिक्स दिस। इधर बैठे। हमजा आप काफी चेंज हो गए। अच्छा, ऐसा क्या चेंज आ गया मेरे अंदर? सबसे पहला चेंज तो यह है कि आप मुस्कुराने लगे हैं। और ये कि सबकी बातों में इंटरेस्ट भी लेने लगे हैं। और ये कि सबके साथ काफी फ्रेंडली हो गए हैं आप। लेकिन रूम में आते ही आप बहुत सीरियस हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे स्माइल करना आपके लिए कोई गुनाह है। नवीन, कभी कभी हम उस तरह से जी नहीं पाते हैं जैसे हम जीना चाहते हैं। हमें बहुत कुछ अपनी नेचर के अगेंस्ट करना पड़ता है, सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए। बाहर सबके सामने अगर मैंने खुद को बदला है तो सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि मेरी वजह से तुम्हें कभी कोई बात ना सुननी पड़े। यू नो, ये खड़ूस है, इसमें एटीट्यूड प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे सामने मुझे कभी खुद को मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, तुम अच्छी तरह से जानती हो। कल फाइनल मीटिंग है, दुआ करना। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। आई नो। वैसे आप जाएंगे कैसे? कैब से। कैब से क्यों, जब घर में 3-3 गाड़ियां मौजूद हैं तो। आप रुकें, मैं भाई को फोन करती हूँ, वो भाभी को ड्रॉप कर देंगे, आप भाभी की गाड़ी ले जाइएगा। अरे ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, आई विल मैनेज। भाई आपसे एक फेवर मिल सकता है? वो कल हमजा की मीटिंग है तो भाभी की गाड़ी चाहिए उन्हें। थैंक यू।
क्या बात है, आज आप काफी रोमांटिक मूड में लग रहे हैं। तुम हो ही इतनी प्यारी, तुम्हें देखते ही रोमांटिक हो जाती। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं कह रही थी कि देर नहीं हो रही हमें। हाँ हमजा, आ जाओ यार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। टोटली फॉरगॉट। सॉरी यार, मैं सुबह नवीन को चाबी देना ही भूल गया। नो प्रॉब्लम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलें? हाँ या लेट्स गो। लेट्स गो। एजुकेशन रिकॉर्ड्स तो अच्छे हैं आपके। आई थिंक हम इन्हें आपके असिस्टेंट की पोस्ट दे सकते हैं। अच्छी बात है, आपका बर्डन भी कम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। ऐसा करते हैं कि आप हमें कल से, बल्कि आज से ही ज्वाइन करें। फिर सेकेंड। सिद्दीकी साहब जरा मेरे कमरे में आइएगा। थैंक यू। आ जाए आ जाए। सिद्दीकी साहब, ये असफंद हैं, ये आज से मेरे असिस्टेंट के तौर पे काम करेंगे। आप काइंडली इनको ले जाएं और इनका कैबिन दिखाएं और बाकी सारी चीजें भी इनको समझा दें। श्योर सर, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। प्लीज। जी। थैंक यू। You're welcome. All the best. Okay. हेलो जी। व्हाट? जी ठीक है, ओके हम आ रहे हैं। ओके क्या हुआ? जल्दी चलें, हमजा का एक्सीडेंट हो गया है। हम परीसा, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ। हमजा का एक्सीडेंट हो गया है। वो ठीक तो है ना? अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मैं और नवीन हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। तुम भी पहुंचो। कौन से हॉस्पिटल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है यार, तुम्हारा ज्यादा सीरियस एक्सीडेंट नहीं हुआ, मामूली चोटें आई हैं। अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ। ध्यान कहाँ था आपका? कुछ हो जाता अगर तो?
तो क्या होता, ज्यादा से ज्यादा मर जाता। हमजा, मुस्कुरा रहा है वो, मजाक कर रहा है तुमसे। आप सीरियस नहीं होते? मुझे ऐसे मजाक नहीं पसंद। हॉस्पिटल से कब तक डिस्चार्ज करवा रहे हैं? एक आध दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उसके बाद। हेलो जी, आप प्लीज इसे रीस्केड्यूल कर दें, मैं इस वक्त फैमिली के साथ हूं। हाँ, रीस्केड्यूल कर दिया, थैंक यू। वाकई तो बहुत बुरा हुआ। ज्यादा चोट तो नहीं लगी है नवीन के शौहर को? नहीं, मामूली सी चोट है। इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो घर वापस आ जाएंगे। किसी वक्त तुम्हें फुर्सत हो तो मुझे ले चलोगी उसके घर? है? नवीन को जरा तसल्ली हो जाएगी हमारे जाने से। अम्मी, दरअसल वो नवीन के शौहर और कोई नहीं, हमजा भाई हैं। क्या क्या कह रही है? आपको बहुत देर से बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सोचा कि आप परेशान हो जाएंगी, इसलिए नहीं बताया। या अल्लाह, ये क्या हो गया? और परी ज्यादा परेशान तो नहीं है? या मेरे मालिक, मेरी बच्ची की जिंदगी में इतने दिनों के बाद तो खुशियां आई थी। या अल्लाह, उसको और किसी आजमाइश में मत डालियो मेरी बच्ची। अस्सलाम वालेकुम। सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। अब आए, बैठे। आओ ना बेटा, बैठो। हाँ। कैसे हो? वालेकुम सलाम, बैठो ना, मैं चाय बनाती हूँ तुम्हारे लिए। मैं थैंक यू बेटा। अब मैं चेंज करके आती हूँ। मुझे असल बात नहीं बताएंगे? जब कोई बात ही नहीं है तो मैं आपको क्या बताऊं? लगता है आप बताना नहीं चाहती। ठीक है, कोई मसला नहीं। हम एक काम करते हैं, हम आप ही से मिलने उनके घर चलते हैं। क्यों? आफ्टर ऑल वो आपकी सिस्टर हैं, और इसी बहाने बाबर के साथ ताल्लुकात भी बेहतर हो जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हमारी। अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी और दोस्ती भी अच्छी हो जाएगी, ताकि आपको बिजनेस करने में आसानी हो, है ना? हाँ, लोग ऐसे एक दूसरे से फायदा उठाते हैं, और आफ्टर ऑल मैं ये सब हमारे लिए कर रहा हूँ, आपके लिए और हमारे बेबी के लिए। इस तंजिया मुस्कुराहट का मतलब? कोई मतलब नहीं है। और रही बात आप ही के घर जाने की, तो वो आजकल बहुत बिजी होती हैं। दिन में हॉस्पिटल होती हैं और बाकी का टाइम वो अपने हस्बैंड के साथ स्पेंड करना चाहती हैं। इसलिए मैं उनसे उनके घर आने के लिए नहीं कह सकती।
आ जा यार आराम से। यार वैसे क्या जरूरत थी इतनी तेज गाड़ी चलाने की? है आराम से आ जाओ, आराम से आराम से आराम से। ऑलमोस्ट है। थैंक यू। चलो आराम से देख, आराम से। अब सुकून करो थोड़ा और बेड रेस्ट करो। इस सिचुएशन में ज्यादा आराम भी तो नहीं कर सकता। कमाल एक बात हफ्ते है। की तो बात है हमसा, मीटिंग्स वगैरह ऑनलाइन कर लेंगे, है ना? एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रही है। सेहत से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है ना। और देखो हमारे तो अपने घर में डॉक्टर है, तुम्हारी ड्रेसिंग पट्टी वगैरह तो यही कर दिया करेगी। बिजनेस भी घर पे, ड्रेसिंग भी घर पे। लगता है फुल टाइम बेड रेस्ट देने का प्लान है आप लोगों का। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया नहीं, मुआवजा क्या होगा आपका? मेरा तो ख्याल है कि एक ही बार भारी भरकम सा मुआवजा इससे तय कर लो, ताकि नेक्स्ट टाइम ये इस तरह की कोई भी हरकत करने से पहले जरूर सोचे। बताइए, मैं मुंतजिर हूं। मैं जो मांगूंगी आपसे वो दे पाएंगे आप? आजमा के देख लीजिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप नवीन का बहुत ख्याल रखें, बहुत प्यार दें इसे, हमेशा इसका साथ निभाएं। यही डिमांड है मेरी, पूरी कर पाएंगे आप? इंशाल्लाह। आप लोग बैठो, मैं आती हूँ किचन से। यार ये सूप मुझे भी पिला दो। चलो आप तो सूप पिए हैं। अंदर आ जाओ है ना। आ जाए आ जाए। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मुझे बुला लेती, मैं ऊपर आ जाती। नहीं, तुम काम में बिजी होती हो ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हें डिस्टर्ब करना। अच्छा प्लीज बैठ जाएं। काम था तुमसे, बताओ करोगी? बताएं क्या बात है? वो मुझे परीसा के घर ले चलोगी कल? वहां पर आपने क्या करना है? क्या बताऊं मैं तुम्हें। मैंने हमजा को दिल से बेटा माना था। जब से उसके एक्सीडेंट का सुना है बहुत बेचैन है मेरा। जब तक उसको देख नहीं लूंगी सुकून नहीं आएगा मुझे। कल तो मेरा शो है, मैं आपको परसों ले जाऊंगी, लेकिन क्या? लेकिन आपको हमजा भाई को बिल्कुल अजनबियों की तरह मिलना होगा, जिस तरह आप उनसे पहली दफा मिल रही हैं। ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा बेटा। आप ही के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बाबर भाई तो अंडरस्टैंड कर लेंगे, लेकिन नवीन अंडरस्टैंड नहीं करेंगी। वो हमजा भाई के बारे में बहुत पजेसिव है। अच्छा बेटा, तुम कहती हो तो कोशिश करूंगी करने की। चलो बेटा तुम अपना काम करो, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं, अगर कोई हेल्प चाहिए आपको किसी चीज के साथ मुझे बता। चलो सही है, ओके, खुदा हाफिज। अंकल दर्द हो रहा है ना? बिल्कुल भी। अंकल माँ को सूप पिलाऊं? मैं ऐसी सोच रही थी कि
हमारे घर में कभी एक छोटे से क्यूट से बच्चे की हंसने की, रोने की, खेलने कूदने की, शोर मचाने की आवाजें गूंजेंगी। बहुत जल्द। और फिर देखना, मैं तुम्हें हॉस्पिटल जाने नहीं दूंगा, अपना बिजनेस भी घर से मैनेज करूंगा। एक सेकंड के लिए भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं। बहुत लापरवाह हो तुम, अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। पर तुम पर ही मैं हूं ना, मैं तुम्हारा भी ख्याल रखूंगा और तुम्हारी डाइट का भी। फिर तुम हमारे बेबी को बहुत सारी कहानियां सुनाना। वैसे मैं कितना आइडियल बाप हूं ना, अभी बच्चा आया नहीं और देखो मैं उसकी कितनी फिक्र कर। अंकल सूप या को पूरा फिनिश करना है, ओके? ये बिल्कुल ठीक से ख्याल रखेगी आपका। हनी, आप अंकल को सूप पिलाओ, मैं अभी जाती हूँ और अभी आती हूँ। ओके ओके। टेक केयर, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। बाय। चलो अब दूसरा स्कूल। अंकल आप क्या रो रहे हैं? नहीं रो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक गॉड आप आ गई। तबीयत कैसी है? मच बेटर। गुड। वो एक्चुअली मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है और बाबर भाई मेरा वेट कर रहे हैं ऑफिस में। आप हमजा की ड्रेसिंग कर सकती हैं? हम 1 घंटे तक आ जाएंगे। ओके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। एलिफेंट ने इतना खाया कि बूम से उसका पेट सारा फट गया। मम्मा आ गई। मम्मा आपको पता है अंकल रो रहे थे। चोट लगी है ना अंकल को, इसलिए रो रहे होंगे। जब आपको चोट लगती है तो आप भी तो रोती हो ना। मम्मा क्या मैं बाहर खेलने जाऊं? चाय। मुझे देखना बंद करें प्लीज। मेरे बस में। हाथ छोड़ो मेरा। हाथ छोड़ो मेरा। मैं नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा तुम्हें किसी और के साथ परी। क्या करूं मैं? जब जब तुम्हें बाबर के करीब देखता हूं मेरे दिमाग की नसें फटने लगती हैं। कुछ कर बैठूंगा अपने साथ में। क्या करोगे? मैं अपनाना चाहता हूं। तुम शायद अपने हवास खो बैठे हो हमजा। पर ये सब जो हो रहा है सब मेरे लिए नॉर्मल नहीं है। मेरा अपने दिल पर कोई बस नहीं चल रहा। बताओ मैं क्या करूं? समझाओ अपने दिल को। नहीं समझेगा। तो मनाओ उसे।
नहीं मानेगा। फिर दिल की सुनना छोड़ दो। ये मेरे इख्तियार में नहीं है। अगर अपने जज्बात पे काबू रखना तुम्हारे इख्तियार में नहीं है तो तुम्हें लौट जाना चाहिए हमसे। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? वो तब की बात थी जब मैं तुम्हारी थी। अब मैं सिर्फ बाबर की हूँ और उन्हीं से ही मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारे लिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि तब में और अब में बहुत फर्क है। सब बदल चुका है। जिनसे कभी अनजान हुआ, मैंने खुद को कर दिया तन्हा, अपनों में मेहमान हुआ, अपनों में मेहमान हुआ। या अल्लाह, मैं इतनी मजबूत नहीं हूँ। खुदाया प्लीज मुझे इस आजमाइश से निकाल दे, प्लीज। जाने वाले क्या प्यार ना रहा, मेरी वफा पे तुझको एतबार ना रहा। बहुत दूर दूर जाने वाले क्या प्यार ना रहा, मेरी वफा पे तुझको एतबार ना रहा। मैं नहीं मानता तुम्हारी बात। तुम बाबर से प्यार नहीं कर सकती। हाँ, रिश्ता जरूर जुड़ा है उससे, लेकिन समझौते का, हमदर्दी का, प्यार का रिश्ता तो तुमने मुझसे जोड़ा था, जो आज तक ना टूटा है, ना टूटेगा। हेलो, भाभी, क्या हुआ आपको? आप रो रही हैं? वो जज्बाती हो रहा है। क्या हुआ है? कुछ कहा है उन्होंने आपसे? वो मुझे अपनाना चाहता है फिर से सारी जिंदगी साथ गुजारने की बातें कर रहा। क्या? उन्हें हुआ क्या है? जब वो खुद ये सब खत्म करके गए थे तो ये सब शुरू करने का क्या जवाब है उनके पास? उसे मेरे और बाबर का साथ बर्दाश्त नहीं हो रहा। शिसा, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा है मुझसे। मुझे कह रहा है कि अभी भी मुझसे प्यार करता है। कोई प्यार व्यार नहीं करता आप ही, सिर्फ और सिर्फ अना है। मर्द है ना, कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं अपनी बीवी को किसी और के पहलू में? शिसा, मुझे डर लग रहा है। अगर उसने बाबर को कुछ कह दिया तो फिर मैं क्या करूंगी? नवीन का क्या होगा? मैं पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ मैं यार। ऐसा कुछ नहीं करेंगे वो। उन्हें भी पता है कि अगर ऐसी कोई भी बेवकूफ़ी की तो उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, कुछ भी नहीं होगा। खुदा हाफिज।
बिलाल, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। आप दोनों यहाँ क्यों खड़े हैं? नहीं, दरअसल मैं तो तुम्हें देखने के लिए आ रही थी। वो तुम्हारा दरवाजा बंद देखा, वापस जाने लगी तो बिलाल सामने आ गया। अब वो आप दोनों मेरे साथ ही चाय पी लीजिएगा नीचे। आप ऐसे क्या देख रही हैं शिजा? मॉम मेरी बातें सुन रही थी ना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा ना वो आपसे मिलने आ रही थी। ठीक है, फिर ऐसे ही होगा। क्या हुआ परीसा? यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम रो रही हो? नहीं। तुमने मुझसे झूठ भी बोलना शुरू कर दिया। क्या बात है? मैं कुछ दिन से नोट कर रहा हूं तुम चुप चुप रहने लगी हो। हॉस्पिटल में कोई बात हुई है? कुछ नहीं हुआ। कभी होता है इंसान का ऐसे ही दिल भर आता है, कोई बात होना जरूरी नहीं है। इंसान का दिल यूं तो नहीं भर आता, उसके पीछे जरूर कोई वजह होती है। कोई दुख होता है जो आंसू बनकर बह जाता है। मैं तुमसे पूछने पे इसरार नहीं करता, ना भी बताओ तो ठीक है, पर मेरी एक गुजारिश है। क्या तुम मांगोगे? तुम्हारी नाम आंखें मुझसे देखी नहीं जाती। मॉम, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूं। बेटा, तुम्हारी बात हुई शिक्षा से? हाँ, लेकिन वही एक्सपेक्टेड जवाब। अच्छा, तो तुम बाबर से डायरेक्ट बात कर लो। मॉम, ऐसा करना मुझे ठीक नहीं लग रहा। हाँ, तो तुम उससे रस्मी तौर पे बात शुरू करो, दोस्ती बढ़ाओ, उसमें कॉन्फिडेंस पैदा करो अपने लिए। और बेटा, एक बार भरोसा करना शुरू हो गया ना वो तुम पे, तो तुम तब ये सोचना कि उससे और उसकी बिजनेस से खुद को कैसे फायदा पहुंचाओ। मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा है। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मॉम, कल आप शिजा की बातें सुन रही थी।